नमस्कार दोस्तों, 2024 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। उस बीच में रिपब्लिकन की साइड से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं। अपने कैंडिडेचर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव डोनाल्ड ट्रंप क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि वो भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, भारत को धमकी देने का प्रयास किया। दोस्तों, इनके स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से सुनना। इनका स्टेटमेंट पूरी तरीके से रेसिप्रोकल टैक्स की बात नहीं करता है। इनका स्टेटमेंट कहता है दे कैन सेल देयर इंडियन मोटर बाइक, दे मतलब इंडियंस कैन सेल देयर मोटर बाइक, they actually make a bike, an Indian motorbike, they can sell that into our country with no tax, no tariff. But when you make a Harley, when you send it over there, because they were doing no business, I said, how come you don't do business with India? इनका जो पूरा फोकस है वो रेसिप्रोकल टैक्स पे है, हार्ले डेविडसन के। और एक्चुअल में ये डोनाल्ड ट्रंप की वो पुरानी पॉलिसी को ही दर्शाता है। 2019 के आसपास 2018 के अंदर भारत के अंदर लग्जरी गुड के ऊपर टैक्स लगाया गया था। और हार्ले डेविडसन आप लोग जानते हो एक लग्जरी गुड है, जिसके कारण से उसके ऊपर भी टैक्स लगा था, जिसके रिस्पॉन्स में उस समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वारा भारत को क्रिटिसाइज किया गया था। उस समय पे कहा गया था कि भारत जो है वो लगातार टैरिफ और टैक्स वगैरह जो है वो लगाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ भारत का जीएसपी स्टेटस भी इन्होंने हटा दिया था उस समय पे। जीएसपी मतलब जनरलाइज प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस, जो उस समय पे भारत से ले लिया था। क्यों? क्योंकि हार्ले डेविडसन के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। पर दोस्तों, क्या हार्ले डेविडसन के ऊपर टैक्स लगाने से यूएस की अर्थव्यवस्था पे या इंडिया और यूएस के व्यापार के ऊपर सच में कोई बहुत बड़ा असर पड़ रहा है क्या? एक बार ये समझने का प्रयास करना, 2021-22 के अंदर भारत और यूएस का जो ट्रेड रहा वो लगभग 119.42 बिलियन डॉलर था। यूएस भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना था, जिसके अंदर भारत का सरप्लस ट्रेड यूएस के साथ में 32.8 बिलियन डॉलर का था। क्या केवल ये बाइक के कारण था या हार्ले डेविडसन के कारण था? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट भारत ने यूएस के अंदर एक्सपोर्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल स्टोन, प्लास्टर, सीमेंट, एस्बेस्टोस, ये सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। कई सारे मीट, फिश, सी फूड वगैरह ये भी एक्सपोर्ट करते हैं। फुटवियर, गेटर वगैरह ये सारी चीजें भी भारत जो है वो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करता है। वहीं यूएस भी भारत के अंदर कई सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, जैसे आयरन है, स्टील है, विनेगर है। इन सारी चीजों को यूएस भारत के अंदर एक्सपोर्ट करता है। यानी कि भारत और यूएस का बड़ा व्यापार मोटरसाइकिल पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? इन सारे प्रोडक्ट के ऊपर। और एक बहुत बड़ा व्यापार, उसके अंदर केवल हार्ले डेविडसन के ऊपर फोकस करना, जबकि हार्ले डेविडसन भारत के अंदर आज है भी नहीं। हार्ले डेविडसन ऑलरेडी भारत से निकल चुकी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होती नहीं है। पिछले साल की बात करूं तो टोटल केवल 601 हार्ले डेविडसन बाइक जो है वो भारत के अंदर बिकी है। तो यहां पर रेसिप्रोकल टैक्स हार्ले डेविडसन के ऊपर लगाकर यूएस की अर्थव्यवस्था को ऐसा तो क्या बेनिफिट मिल जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर ये स्टेटमेंट क्यों दिए? इसके पहले भी ऐसे स्टेप्स क्यों लिए गए थे जब उनकी सरकार थी, जब हार्ले डेविडसन के ऊपर लग्जरी गुड्स के चलते टैक्स लगाया गया था? उसे मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीईटी की तैयारी करना है, दोस्तों आप लोग चाहते हो कि अगले साल तक आपका नाम भी इस बोर्ड के ऊपर दिखाई दे, तो आप लोग हमारे साथ में उड़ान बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर मैं, महिपाल सर, निधि मैम, किंजल सर, अनिरुद्ध सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। 900 ज्यादा लाइव क्लासेस दी जाएंगी। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। 10 मेंस और 40 प्रीलिम्स के टेस्ट दिए जाएंगे। लाइव क्लासेस के अंदर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। टॉपर्स द्वारा आप लोगों की क्लासेस ली जाएंगी। ये सब कुछ आप लोगों को लाखों में नहीं बल्कि केवल 8,420 के अंदर मिलेगा। लिंक मैंने नीचे पिन करा दी है। प्राइजेस आपको ज्यादा दिखेंगे, एसआरसी10 कोड का यूज करना। उसके बाद में आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में मेरे द्वारा वन-ऑन-वन मेंटरशिप मिलेगी। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप बोध बैच के अंदर जुड़ सकते हो। उसके ही प्राइस जो है वो सेम है। याद रखना कि उड़ान और बोध बैच की लास्ट बैच जो है वो अगस्त के अंदर है। 1 सितंबर के बाद हम लोग एनरोलमेंट बंद कर देंगे। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी जाओ, सब्सक्राइब करो, एसआरसी10 कोड का प्रयोग करो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लिंक मैंने नीचे पिन करा दी है। अगर आपको देखना है कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं तो ऑलरेडी डेमो क्लासेस जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो।
ठीक है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि ऑप्शनल भी कवर हो, क्योंकि उड़ान और बोध बैच के अंदर ऑप्शनल नहीं है, उसके अलावा सारी चीजें हैं, तो ऑप्शनल के लिए आप लोग पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के कोर्सेज के अंदर जुड़ सकते हो। ये कोर्स भी 8,420 का इंडिविजुअली। इसके अलावा अगर आपको चाहिए जीएस और ऑप्शनल दोनों के कोर्स को एक साथ लेना, तो वो भी आप ले सकते हो 14,315 के अंदर एसआरसी 10 कोड का यूज करने के बाद में। आपको चाहिए कि अभी वाला कोर्स तो मिले ही, भविष्य में एनसीईआरटी क्रैश कोर्स के कोर्सेज भी एक्सेस हों, ये ऑप्शन में सारे ऑप्शन की क्लासेस एक्सेस हों, अगले 2 साल तक कोई भी कोर्स आए वो आपको एक्सेस हो जाए, तो आप लोग पाथफाइंडर पास को ले सकते हो, जो केवल 19,999 के अंदर आपको पड़ेगा, जहां पर 3,000 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, 60,000 से ज्यादा आपको लाइव और रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए 25,000 से ज्यादा क्वेश्चन, सीसेट के 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन, 500 से ज्यादा केस स्टडीज, करंट अफेयर्स की क्लासेस, ये सब कुछ आपको केवल 19,999 के अंदर मिलेगा एसआरसी 10 कोड लगाने के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा तो क्या बहुत अफेक्शन है हार्ले डेविडसन से, कि हार्ले डेविडसन के ऊपर जब टैक्स लगा तो अभी तक उनको दुख दर्द है। पिछले 4 साल से वही हार्ले डेविडसन के टैक्स के ऊपर वो रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात करते हैं। इसका एक बड़ा कारण है पॉलिटिक्स और राजनीति, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो लोग सपोर्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को और जो लोग हार्ले डेविडसन की बाइक चलाते हैं, कई बार ये दोनों लोग सेम ही हैं। कई सारे लोग हार्ले डेविडसन की बाइक चलाकर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कैंपेन चलाते हैं। इवन देयर इज अनदर ग्रुप दैट इज बाइकर फॉर ट्रंप, जो बाइक चलाता है पूरे अमेरिका के अंदर और जाकर बस इसी चीज के ऊपर बातचीत करता है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया जाए। इनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। यही बाइकर फॉर ट्रंप जो है, इसके फेसबुक के ऊपर लगभग 376 फॉलोअर्स हैं, और आप इंस्टाग्राम के ऊपर देखोगे तो कई सारे अलग अलग पेजेस बाइकर फॉर ट्रंप के नाम से देखने को मिलेंगे। इसी कारण से इन लोगों को गैदर करने के लिए ही रिपब्लिकन लोग, खास रूप से डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। रिपब्लिकन लोग क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि रिपब्लिकन के बड़े बड़े लीडर आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंटली एक कैंपेन हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जहां पर कई सारे लोग जो है वो हार्ले डेविडसन बाइक चला रहे थे, उस बीच में माइक पेंस भी वहां पहुंचे थे, इवन रिपब्लिकन के बड़े बड़े लीडर पहुंचे थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर नहीं थे, पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जितने भी वोटर्स हैं जो कैंपेन करते हैं बाइक चला चला के, वो लोग मेरे ही सपोर्ट में हैं और इनको अट्रैक्ट करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। पर इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम भारत को फेस करने को मिल सकती है, और इवन वर्ल्ड लेवल पे क्या चीज को दर्शाता है। देखो, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, लार्ज वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके के पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं, जिसकी वजह से दो देशों के बायलैटरल रिलेशन के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा इतिहास के अंदर भी हम लोगों को कई बार देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने सुना होगा मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट कैंपेन अपोजिशन पार्टी द्वारा चलाया गया। पहले एक नैरेटिव क्रिएट किया गया इंडिया के खिलाफ, जिसके बाद में एक इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया, क्योंकि जो उस समय की गवर्नमेंट थी वो इंडिया को सपोर्ट करती थी, बस इस वजह से, जिसके कारण से भारत और मालदीव्स के रिलेशन के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भारत के रिलेशन दूसरे देशों के ऊपर इफेक्ट करते हैं जब इस तरीके के इंटरनल पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, बांग्लादेश के अंदर ये नैरेटिव एक समय पे चला था कि भारत जो है वो बिग ब्रदर की तरह एक्ट करता है, जिसके कारण से कई सारे लोगों ने जो फीलिंग है वो एंटी इंडिया फीलिंग जो है वो उन देशों के अंदर क्रिएट होती है। और इवन आने वाले वोटर्स, आज के जो वोटर्स हैं, वो हो सकता है आने वाले पॉलिटिशियन बने। फिर वो पॉलिटिशियन जब देखते हैं कि यार इस तरीके से लोग वोट करते हैं, तो वो इसी तरीके के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं और लोगों के अंदर वही जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो कम होता हुआ दिखा देता है। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलती है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग नीचे कमेंट के अंदर लिख के बता सकते हो। दोस्तों, आज के लिए तय रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो एसआरसी 10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करनी है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, तो आप लोग उड़ान बैच के अंदर, ऑप्शनल बैच के अंदर पाथफाइंडर पास के लिए जुड़ सकते हो। याद रखना, कोड यूज करना है एसआरसी 10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा वन ऑन वन मेंटरशिप, साथ में डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन के ऊपर, हर एक अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।